पास होने वाले इंपोर्टेंट क्लास है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के जो 15 और 16 मार्च को जो पेपर आया है उसका जो है हम एनालाइज करने वाले हैं इस क्लास में। ठीक है, तो फटाफट सब लोग जुड़ जाइए, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। वीडियो को शेयर कर देना एक बार, सब लोग जितने भी जुड़े हैं। हेलो भाई सबको, वीडियो को शेयर करके जाइए पहले तो, ताकि और लड़के भी जुड़ पाएँ। चलिए हेलो हाय, क्या, चलिए जुड़िए, जल्दी से जुड़िए फटाफट से। कोई आपको वॉइस वगैरह सब कुछ मेरी क्लियर आ रही है नहीं आ रही है, फटाफट से कमेंट करके बताइए मेरी वॉइस आपको आ रही है या नहीं आ रही है। सब क्लियर दिख रहा है ना? कमेंट कर जल्दी से बताइए, फिर करते हैं क्लास को स्टार्ट। कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, बिल्कुल एकदम बढ़िया है। चलिए फिर, तो भाई जितने भी छात्रों के पेपर हो चुके हैं अभी, ठीक है, और जिनके बाकी हैं, मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि जितना करवा दो उतना कर लीजिए, क्वेश्चन आप फंसेंगे और भाई क्वेश्चन फंस भी रहे हैं। ठीक, अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, जितने क्वेश्चन आज करवाऊँगा उन्हें एक बार ध्यान से पढ़कर चाहिए, जिनका पेपर अभी रह रहा है। जिनका पेपर अभी रह रहा है इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर चाहिए, क्योंकि रिपीट क्वेश्चन होंगे। मैं बता रहा हूँ अभी, क्वेश्चन जो है रिपीट करेगा डीजीटी, तो ध्यान से पढ़कर चाहिए। चलिए भाई, गुड इवनिंग सबको, गुड मॉर्निंग भी है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फिटर का सुबह का टाइम होगा भाई। चलिए, तो पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लगा रहा हूँ, मैं बाद में बताऊँगा, पहले आपसे ही पूछूंगा। हो सकता है मैं आप लेट क्लास चले, ठीक है, कभी ये बोलो कि फास्ट, मैं फास्ट नहीं चलने वाला हूँ। इनका आंसर सिर्फ आप लोग मुझे बताओगे, ठीक, क्योंकि आप लोग पेपर दे के आगे हो और आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है। तो चलिए, ये रहा पहला क्वेश्चन और मुझे आंसर बताइए। मैं आज कुछ भी नहीं, मैं तो बस लास्ट में आंसर बताऊंगा, मैं तो देख लूँगा कि कौन कर रहा है कौन नहीं। चलिए, ये सवाल भी आया था, जितने भी सवाल थे मुझे भेजे गए हैं छात्रों के द्वारा कि ये सवाल आए थे। तो चलिए, ये क्वेश्चन भी आया था आपका 15 तारीख में, ठीक है, 15 में आया था ना ये, जी बिल्कुल। तो करो आंसर, एक भी लड़के का गलत नहीं होना चाहिए, मैं पहले ही बता रहा हूँ। और जो पेपर दे आए हैं, ठीक है, क्या ऐसे भी हैं जिनका पेपर हो चुका है? क्या यहाँ पर ऐसे लड़के भी हैं जिनका एग्ज़ाम अभी हो चुका है? बताइए कमेंट करके। जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आप लोग भाई राइट आंसर दे रहे हो, इसका मतलब आपने पढ़ लिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने करवा भी दिया है आप लोगों को। जितने भी सवाल है सब करवा रखे हैं, हाँ बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन जो लोग कर रहे हैं, अच्छा आपका कल है भाई सचिन जी, अगर आपका कल पेपर है तो इन क्वेश्चन को पढ़ के जाइए आराम से, ठीक, क्वेश्चन रिपीट जरूर होंगे, ठीक है, क्वेश्चन जो है रिपीटेड जरूर होंगे। तो चलिए, यहाँ पर डी ऑप्शन जो लोग कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये कैसा है, एक सूचनात्मक चिन्ह दिए रखा है, ठीक है, जी बिल्कुल, सूचनात्मक चिन्ह बोलेंगे इसको, डी ऑप्शन, क्योंकि अगर मैं ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो हम सूचनात्मक है ये। वैसे अगर आते हैं तो मेडिकल्स में आता है ये, है ना। राम राम भाई सबको, राम राम। चलिए, हाँ जिसका पेपर है भाई ध्यान से इन क्वेश्चन को पढ़ के जाइए, जिनका पेपर अभी बाकी है। मैं बता रहा हूँ आज की क्लास से क्वेश्चन आपको फंसेंगे ही फंसेंगे, क्वेश्चन रिपीट जरूर करेगा वो, डीजीटी है वो, क्वेश्चन रिपीट जरूर करेगा, तो ध्यान से पढ़ के जाना। अगला सवाल मैं आप लोगों के लिए लाता हूँ। अगला क्वेश्चन ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए। और मैंने आपसे पहले ही बोला था भाइयों कि जितने भी चित्र वगैरह है ना, सिंबल वगैरह होंगे या फिर चिन्ह वगैरह होंगे ना, साइन वगैरह, तो इनको एक बार जरूर पढ़ के जाना, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। और वही क्वेश्चन अब रिपीटेड हो रहे हैं जो मैंने बता रखे थे। चलिए, इसका आपको बताना है कि ये क्या है, कौन सा चिन्ह है ये। जी बिल्कुल, हाँ क्वेश्चन रिपीट जरूर होंगे भाई, क्वेश्चन रिपीट करेगा वो, मुझे पता है, क्वेश्चन रिपीट जरूर होंगे, ये क्वेश्चन रिपीट जरूर करेगा वो। हाँ क्वेश्चन रिपीट जरूर करेगा, जिसका पेपर है भाई कल, ऑल द बेस्ट उनको, ध्यान से पढ़ के जाइए। चलिए फटाफट से आंसर बताइए। 8वें का जो लोग कर दे आए हैं पेपर, बिल्कुल सही देना भाई आंसर, देखो गलत मत दो, ठीक है भाई, बिल्कुल सही है जो लोग कर रहे हैं। यहाँ पर किसका बोलेंगे, है ना, ए ऑप्शन जो लोग कर रहे हैं बिल्कुल सही है, राधे राधे भाई। तो यहाँ पर आवश्यक चिन्ह है ये, क्या है ये, आवश्यक चिन्ह, हाँ बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हो आप लोग, आवश्यक चिन्ह इसको बोलेंगे, यानी कि ए ऑप्शन मेरा दोस्त तो यहाँ पर होगा भाई। देखिए आप बोल रहे हो पक्का रिपीट होंगे, तो देखिए कल जिनका एग्जाम है वो देख लेना भाई, कल तो मैं लाइव आऊँगा ही नहीं, आपसे पूछूंगा कितने क्वेश्चन आज की क्लास से आपको फंसे, ठीक है, क्वेश्चन बनेंगे जरूर इस क्लास से, मैं गारंटी ले रहा हूँ। चलिए, चलिए
अगला सवाल ये पूछा गया है कि BIS का पूर्ण रूप क्या है। देखिए सब मुझे क्वेश्चन भेजे गए हैं, लड़के जिनका पेपर हो चुका है उन्होंने मुझे व्हाट्सअप किया है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे, ठीक है, लड़कों ने। तो फिर मैंने उनको देखा इस तरह से और फिर आपके लिए ले आया। हाँ चलिए, BIS का पूर्ण रूप क्या है बताइए भाई। जी बिल्कुल। अच्छा भाई, ये हो सकता है, देखिए अलग अलग सेट थे, अलग अलग सेट थे, किसी में मतलब एक आधा क्वेश्चन अलग हो जाता है, ये सिस्टम है ना भाई। हर स्टेट में एक आधा क्वेश्चन मतलब अलग हो जाता है, हर सिस्टम में इस प्रकार से हो जाता है। किसी के में एक आधा क्वेश्चन हो जाता है, किसी में उठा रहता हो, किसी में नहीं देता है, तो इस प्रकार से। हाँ, BIS की फुल फॉर्म पूछ ली थी भाई, बताइए इसका क्या है। BIS की फुल फॉर्म पूछ ली थी। जी बिल्कुल। भाई देखिए सी ऑप्शन ना दो साहिब, यहाँ पर क्या जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 22 की जो फुल फॉर्म होती है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बिल्कुल भाई। हाँ अच्छा, ये क्वेश्चन आपके में आया था, ठीक है। देखिए हाँ, मतलब बता रहा हूँ ना कि कुछ क्वेश्चन किसी के आए में, किसी के सेट में आए हैं, तो वही तो बता रहा हूँ, रिपीट जरूर करेगा वो। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और भाई जिसका आज पेपर था, किसका कल पेपर है, तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे व्हाट्सअप जरूर कर देना भाई पेपर, ठीक है, ताकि उन लड़कों की भी हेल्प कर सकूँ मैं, है ना। हाँ, कुछ ने आज मुझे मैसेज भी किया है आज लड़कों ने। हाँ चलिए, तो भाई हाँ बी होगा। तो भाई मुझे जो है व्हाट्सअप जरूर कर देना जिनका एग्ज़ाम, मैं आपको नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पर, कॉल मत करना, टेक्निकल टीम का नंबर है ये 7500044710, इस पर आपको व्हाट्सअप करना है ना। ये टेक्निकल टीम का नंबर है। हाँ 95% आया निमी से, बिल्कुल सही है भाई, ये टेक्निकल टीम का नंबर है, इस पर सिर्फ आपको व्हाट्सअप करना है जितने आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, इस पर आपको व्हाट्सअप कर देना है। चलिए, इसका क्वेश्चन दे रखा है आपको, भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन भी भाई आया था, ठीक है, ये सवाल भी आपका आया हुआ है। तो इसका मैं देखिए यहाँ पर ऑप्शन और भी दे रखे हैं, यहाँ पर ऑप्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ इस प्रकार से, ये रहे आपको ऑप्शन। भारी भार की बात कर रहा है, तो किस चीज़ का हम उपयोग करते हैं बताइए। हाँ अच्छा, आपके में आया था ये, चलिए जी बिल्कुल बताइए। अच्छा आज भी क्वेश्चन आए, मैं बता रहा हूँ ना, हाँ मैं बता तो रहा हूँ, रिपीट जरूर करेगा वो, मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ भाई, मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ कि रिपीट जरूर करेगा। देखिए लड़के बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन आज भी आए हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आज भी आए, तो मैं इसलिए तो बोलता हूँ कि रिपीट जरूर करेगा, ध्यान से देख कर देना जो जिनका पेपर अभी रह रहा है, ठीक। और मुझे व्हाट्सअप जरूर कर देना ध्यान से भाई, ठीक है। तो बी ऑप्शन भाई, क्रेन और स्लिंग के द्वारा जो है भारी भार उठाने के काम आती है, क्रेन वगैरह, है ना। बी ऑप्शन भाई, आसान क्वेश्चन था ये, तो उड़ा दिया होगा आप लोगों ने देख के सारा ना। हाँ उड़ा दिया होगा ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन कर लिया। अगला सवाल देखते हैं, अगले सवाल में ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ था, 18वां क्वेश्चन है ये। चलिए, कि किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट है, ठीक है। जी बिल्कुल, कि किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसके छाती और पीठ में चोट है। बताइए, इसका आंसर बताना है आपको 18वें। भाई सारे क्वेश्चन जो है मैंने आपको करवा रखे हैं, सभी क्वेश्चन, है ना। जी कौन सी विधि बोलते हैं उसको। जी बिल्कुल, 18वें का डी बिल्कुल कर रहे हैं यहाँ पर भाई, देखो गलत मत देना, गलत मत करना मेरे दोस्तों, पेपर है यहाँ पर आपका, ठीक है। अब ये तो है नहीं कि अब और चलता ही रहेगा, अब आपके पेपर हैं तो थोड़ा ध्यान से देख कर देना भाई। जो लोग ये बी और ए दे रहे हैं, ये बी ए लगा के आए क्या, बी और ए लगाया है आपने पेपर में। अरे यार, यहाँ पर डी आंसर जाएगा, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको करवा भी रखा है जी, नेल्सन विधि करवा रखा है। क्योंकि अगर मैं नीमी के हिसाब से देखूँ तो डी होना चाहिए, अगर मैं अपने हिसाब से देखूँ तो भाई फिर होना चाहिए पूछ रहा है कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग, लेकिन यार निमी ने जो है नेल्सन विधि पूछ रखा है ना। उसने निमी ने जो दे रखा है उसने नेल्सन विधि सही दे रखा है इसमें, तो डी ऑप्शन वो मानेगा सही, ठीक है। हाँ भाई, वो डी ही ऑप्शन मानेगा सही, क्योंकि उसने डी ही अपने हिसाब से देखा है, नेल्सन विधि कृत्रिम, यानी कि छाती और पेट में चोट की बात कर रहा है ना उसने। आप लोग ध्यान दे रहे होंगे श्वसन विधि पर, लेकिन उसने कहा कि छाती और पेट में चोट है, तो हम क्या काम करेंगे, उसकी जो भुजाएं हैं उसको पीछे की ओर हटाएंगे।
बोर्ड पर नहीं, मैंने तो बोर्ड पर समझा था आपको अच्छी तरीके से, बोर्ड पर अगर मैं होता अच्छी तरीके से समझा था। देखिए उसने यहाँ पर वो कर दिया उन्होंने थे कि यहाँ पर क्वेश्चन पलट दिया कि जिसकी छाती और पेट में चोट है उस पीड़ित के लिए बात कर रहा है। अगर मैं श्वसन विधि की बात करूं, ठीक है, हमने कहाँ ध्यान दिया, हमने यहाँ पर ध्यान दिया श्वसन पर। तो फिर तो अगर आप सोचोगे कि ये तो सांस वाली विधि चल रही है, वही है ना, हाँ, मुंह से मुंह वाली विधि जो उसमें कृत्रिम श्वसन देते हैं, तो वाला तो चलिए अलग हो गया, ये तो नहीं इसमें हो सकता था ये। लेकिन उसने लास्ट में यहाँ पर एक और बात कह दी कि जिसकी छाती और पेट में चोट है, तो यानी कि हम क्या करेंगे, हम नेल्सन विधि का यूज़ करेंगे उसकी जो भुजाएं हैं, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति जैसे लड़ाई झगड़ा भी होता है तो क्या काम करते हैं, पीछे से आकर उसकी बाहें पकड़कर उसको जो उसकी बाहें वगैरह हैं उसके पीछे की ओर धकेल देते हैं, और ये जो टांग है ना, टांग वाला हिस्सा है उसकी कमर में दबा देते हैं, और जो छाती वगैरह उसकी बाहर से वो खिंच जाती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होना चाहिए। हाँ, मेरी आवाज़ चली गई क्या? नहीं यार, मेरी आवाज़ आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है। मैं तो खाना खा के आया हूँ यार, मेरी आवाज़ क्यों गई? मेरी आवाज़ आ रही है, आज आ रही है ना मेरी आवाज़ आपको? क्यों मेरे दोस्तों, मेरी आवाज़ आ रही है ना? चलिए डी ऑप्शन भाई आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आ भी रही है नहीं आ रही है। हाँ बिल्कुल सही है। अब यार मैं फास्ट नहीं चलूँगा, मैं फास्ट नहीं चलने वाला, मेरी स्पीड बस इतनी रहती है, सबको पता है यहाँ पर जितने पुराने हैं, है ना। चलिए, बिल्कुल सही है, आवाज़ सही आ रही है, बिल्कुल सही है, बता दिया करो, क्योंकि फिर कुछ लड़के बोलते हैं नहीं यार ये चीज़ का बताइए। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा है कि किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है ना। जल्दी करवाऊँ क्या? लगा लो भाई जल्दी, अगर अगर जितनी जल्दी चलोगे ना फिर भूलोगे, अगर यहाँ पर कुछ देर क्वेश्चन को देख लोगे ध्यान में, एक बार अच्छी तरीके से समझ लोगे, तो हो सकता है वहाँ पर आप ना भूलो, ठीक है, हो सकता है वहाँ पर आप ना भूलो, ठीक है। 8:30 बजे स्टार्ट हो गई थी, इस पर किस प्रकार के वैश्विक स्वास्थ्य खतरे एवं कारण संक्रमण हो सकता है। तो किस प्रकार के जो है हम जिसके संक्रमण होता है वो होता है जैविक के कारण, है ना। जी बिल्कुल, आप लोग भी आंसर कर रहे हो, बिल्कुल मेरे दोस्तों, यहाँ पर जैविक नुकसान है ना, बायोलॉजिकल, हाँ हाँ जी बिल्कुल। हाँ, क्योंकि लड़के पता है कि मैं धीरे से चलता हूँ, अगर आप लोग धीरे धीरे से पढ़ोगे तो वो क्या रहेगा कि आपके एग्जाम में फिर ध्यान रहेगा मेरे भाइयों, वरना फटाफट करवाता जाऊँ फटाफट, है ना, एक का बी दूसरे का सी, इस प्रकार से भूल जाओगे फिर। अच्छा इससे फ़ायदा क्या है, इससे अच्छा तो आप पीडीएफ ओपन करके पढ़ लीजिए, इससे तो फिर बेटर यही है कि आप लोग पीडीएफ ओपन कीजिए, उसमें पढ़ लीजिए अकेले बैठ करके, सबसे बेटर तरीका तो फिर वही अगर आपके लिए है, अगर आपको फास्ट चलना है तो। यहाँ पे ऑनलाइन क्लास का ये तो मतलब हो जाता है कि आराम आराम से पढ़ो सबके साथ, और क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत दिमाग में बैठ जाता है। हाँ चलिए, इसका आपको बताना है भाई, इसका आपको लोग बताना है 20वें क्वेश्चन का कि इस औजार का उपयोग है, इस औजार का क्या उपयोग है बताइए मेरे दोस्तों। 8:30 बजे क्लास स्टार्ट हो चुकी थी मेरे भाई, चलिए फटाफट से बताइए कि इसका जो है क्या आंसर होना चाहिए, है ना। हम्म, सी ऑप्शन आ रहा है, लकड़ी से कीड़ा निकालने के लिए। जी बिल्कुल मेरे दोस्तों। अच्छा इसका हम ना, इसको हम क्या बोलते हैं, अच्छा इसको हम बोलते क्या है, चलिए मैंने बता दिया आप लोगों को, लकड़ी से किले निकालने के लिए होता है, इसे हम बोलते भी थे क्या नाम है, अच्छा बताइए कमेंट करके फटाफट से, इसे हम किस नाम से जानते हैं। हाँ बताइए, इसको हम किस नाम से जानते हैं इस औजार को, हाँ बताइए कमेंट करके। ये करवा भी तो रखा है ना मैंने, ये करवा भी तो रखा है मैंने क्वेश्चन, फटाफट से कमेंट करके बताइए। हाँ, पिंसर, बिल्कुल मेरे दोस्तों, यहाँ बिल्कुल राइट आंसर कर रहे हो भाई, पिंसर बोलते हैं इसको। क्यों? क्योंकि इसकी जो नोक है वो मुड़ी हुई होती है आगे से, जो जो मतलब कीले वगैरह निकालने का काम आती है, कील वगैरह कहीं पर हो जाए तो उसको पिंसर बोलते हैं। क्वेश्चन एक इसमें ऐसा भी है कि लकड़ी के कीले निकालने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, तो पिंसर का हम यूज़ करते हैं, है ना। बिल्कुल सही आप लोग कर रहे हो, हाँ बिल्कुल सही है मेरे दोस्तों। चलिए अब मेरे दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, और वर्कशॉप की क्लास भी आपकी चलेगी, ठीक है, वर्कशॉप की क्लास भी आपकी इसके बाद चलेगी, उसमें भी यही क्वेश्चन करेंगे जो आए हुए हैं, ठीक है, वही क्वेश्चन करेंगे जो आए हुए हैं। अगली क्लास चलेगी, इससे अगली क्लास चलेगी, ठीक है, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस की, उसमें भी आप लोग आना, उसमें भी हम वही क्वेश्चन करेंगे जब तक पूछ लिए हैं। चलिए तो इसका बताइए, इस औजार का नाम क्या है,
बताओ भाई फटाफट से। इस औजार का नाम क्या है 22वें का, बताइए फटाफट से, राइट आंसर कीजिए। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा तो डी ऑप्शन भाई, हाँ बिल्कुल सही है। हाँ डी ऑप्शन भाई, आप लोग जो लोग कर रहे हैं डी ऑप्शन, डायगोनल कटिंग प्लायर। ठीक है, इसका हम यूज़ कहाँ पर करते हैं, कोई भी सीट वगैरह होती है, कोई भी एल्युमिनियम की हो गई या फिर लोहे की जो पतली चादर वगैरह होती है, इससे हम कट कर सकते हैं। किस्म से कैंची होती है ना, आप लोगों ने कैंची देखी होगी। हाँ अच्छा, 80 में से 70 क्वेश्चन राइट है। प्रभात बिल्कुल भाई, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, अच्छी बात है आपका, सही है। और भाई प्रभात का आज पेपर था, 70 में 80 में 70 क्वेश्चन सही है। तो भाई मुझे क्वेश्चन जरूर सेंड कर देना कैसे क्वेश्चन आज आए थे। ठीक है, व्हाट्सअप पे मुझे क्वेश्चन जरूर सेंड कर देना कैसे क्वेश्चन आए थे, क्योंकि जो है मैं कल फिर क्लास इस पर ही ला सकूँ आप लोगों के लिए। ठीक है चलिए, तो डायगोनल कटिंग प्लायर का आपको पता लग गया है। ठीक है, इसका आप लोगों को पता लग चुका है कि क्या यूज करते हैं जी बिल्कुल। हाँ चलिए, अगला सवाल आप लोगों के सामने इस प्रकार से आ चुका है। ये देखिए, चिन्ह मैंने आप लोगों को बार बार बताए थे भाइयों, चिन्ह जरूर देख के जाना, क्योंकि चिन्ह जो है पूछ रहा है। ठीक है, चिन्ह जो है, जो डाई मतलब जो साइन साइन वगैरह है, ये जरूर पूछ रहा है। हाँ चलिए फटाफट से। भाई मैं बार बार बता रहा हूँ, जिसका पेपर था वो मुझे इस नंबर पे जो है अपना क्वेश्चन सेंड करे। ठीक है, इस नंबर पे जो है क्वेश्चन सेंड करें मुझे, इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है आपको सिर्फ। ठीक है जी बिल्कुल, ताकि मैं जिन छात्रों का भी पेपर नहीं हुआ है मैं उनकी और मदद कर सकूं, जिन छात्रों का भी पेपर नहीं हुआ है उनकी मैं और मदद कर पाऊं। तो इस वजह से आपको जो है क्वेश्चन मुझे यहाँ पर भेजने हैं। ठीक है, इस नंबर पे आपको मुझे क्वेश्चन सेंड करने हैं, लिख करके एक कॉपी पर लिख लीजिए, जैसे जैसे क्वेश्चन आए थे उसका फोटो खींच करके मुझे व्हाट्सअप कर देना भाइयों। आपका बहुत बहुत आभार रहेगा जिनका पेपर हो चुका है, क्योंकि इन लड़कों की भी मदद हो जाएगी जिनका पेपर अभी रह रहा है। जी बिल्कुल, 23वें का आप लोग आंसर कर रहे हो यहाँ पर, डी ऑप्शन कर रहे हो, सूचनात्मक चिन्ह है ये, बिल्कुल सही आप लोग, है ना जी बिल्कुल। हाँ यहाँ पर भाई सूचनात्मक जाएगा ये। ठीक है जी बिल्कुल, सूचनात्मक चिन्ह जाएगा। हम्म, मेरा नंबर लेके क्या करोगे भाइयों, मेरा नंबर लेके क्या कर, जो पूछना है मुझसे यही पूछ लो। आवाज़ मैं बोल तो रहा हूँ यहाँ पर है, ए भाई मैं बोल तो रहा हूँ। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी भाई, अगर किसी को पीडीएफ पढ़नी है तो मैंने टेलीग्राम पर सभी ट्रेड की जो है पीडीएफ वहाँ पर डाल दी है भाइयों मेरे दोस्तों। टेलीग्राम पर आप जुड़िए, वहाँ पर जो है मैंने सभी प्रकार की पीडीएफ डाल दी है, और ये वाली पीडीएफ भी मैं वहाँ पर डाल दूंगा क्लास ख़त्म होने के बाद। ठीक है, और बताओ और क्या डाउट है। ठीक है, ये क्लास ख़त्म होने के बाद भी मैं पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम पर। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए 24वें का बताइए। हाँ जी बिल्कुल, एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर कब कराओ, यह एग्ज़ाम का ही तो चल रहा है मेरे भाई। हाँ आईटीआई एग्ज़ाम के नाम से है भाई टेलीग्राम, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, वहाँ से आप लोग सर्च करके देख सकते हो। पूछ रहा है कि पीड़ित के रक्त बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को बता रखा है दोस्तों, है ना। 24वें का मैंने आप लोगों को बता रखा है कि आपको क्या काम करना चाहिए स्टार्टिंग में। यहाँ पर चोट लग रही है, उसके जो उस वाले भाग को दबा देना चाहता ना है भाई। इस चिन्ह का आपको नाम बताया नहीं, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। हाँ बताइए। बताइए मेरे दोस्तों, चल भी रहा है, मैं अपने आप ही बोल रहा हूँ या फिर आप लोग भी हो गए मेरे साथ में यार बता तो मुझे, चल रहा है ना सब कुछ क्लियर, चल रहा है नहीं चल रहा है। अब इतना तगड़ा सेटअप तो मेरे पास है नहीं कि मैं एकदम फटाफट से बटन दबा करके एकदम देख लूँ हाँ बिल्कुल क्लियर है। तो यार बता दो फिर भी चलिए, तो इसका बताना है आपको क्या राइट आंसर होगा। मेरे दोस्त जिस पे कुछ नहीं आता ना, रुक गया है वीडियो। अबे यार बता दो यार, कमेंट करके चल रहा है नहीं चल रहा है। हैं, बता दो मेरे दोस्तों कमेंट करके, सब कुछ क्लियर चल रहा है नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर जो लोग कर रहे हैं डी ऑप्शन मेरे दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। डी ऑप्शन जितने भी लोग कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा।
जो लड़के बोल रहे हैं कि हमसे भी कुछ नहीं आता, तो मेरे भाई मैं आपसे इतना ही बोलना चाहूँगा, जितने क्वेश्चन मैंने क्लास करवा रखे हैं, फिर जितने क्वेश्चन अभी करवा रहा हूँ आज की क्लास में, पहले तो मैं पढ़िए और टेलीग्राम पर जाइए। टेलीग्राम पर मैंने सभी ट्रेड की जो है, अधिकतर सभी का नहीं लेकिन अधिकतर ट्रेड की जो है मैंने पीडीएफ वहाँ पर अपलोड कर रखी है। एक बार पीडीएफ लगाइए तो सही, और ये पीडीएफ भी मैं वहाँ पर डाल दूंगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाइयों, टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप लोग क्लिक करके जा सकते हैं, या फिर ITI एग्जाम सर्च कर सकते हो टेलीग्राम में जाकर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डी ऑप्शन इस राइट आंसर हो जाएगा, और ये पीडीएफ भी मैं वहाँ पर अपलोड कर दूंगा। देखिए ये क्वेश्चन भी आया होगा आपके पास, है ना। हाँ, ये भी आया होगा मेरे दोस्तों, बताइए। ठीक चल रहा है तो धन्यवाद, ठीक चल रहा है तो भाई बेटर है फिर तो। भाई ये सवाल भी आपका आया होगा, है ना। पूछ क्या रहा है बताइए फटाफट से, कि इस रेती का नाम क्या है। जी बिल्कुल, जिसका कल पेपर है भाई, पूरी क्लास देखिए, इस क्वेश्चन में बता रहा हूँ फंसेगा ही फंसेगा आपको। भाई रिजल्ट तो अभी कंफर्म नहीं है, रिजल्ट कब बताऊंगा, लेकिन पहले पेपर हो जाए पूरे के पूरे। 31 तारीख तक अभी डेट है ये, उसके बाद देखते हैं, फिर मैं अब कोई नोटिस वोटिस आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो आप दे रहे हो दूसरे का, दे रहे हो ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल मेरे दोस्तों। टेलीग्राम आपका जो है ITI एग्जाम के नाम से मेरे भाइयों, ITI एग्जाम के नाम से, ठीक है। रास्प कट फाइल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, रास्प कट फाइल। जी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाइयों, ऑप्शन नंबर डी आंसर। चलिए अब इसका जल्दी से बताइए, इसका इस फटाफट बताइए मुझे कि ये क्या है। ये क्वेश्चन भी आया था ना, ये क्वेश्चन भी आया होगा। पूछ रहा है कि इस औजार का क्या नाम है। जी बिल्कुल, हाँ भाई, जिसका पेपर है कल ध्यान से क्लास को देखिए, क्वेश्चन आपको फंसेंगे ही फंसेंगे। और जितने टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पर पीडीएफ मैंने अपलोड कर रखी है, या फिर इतना नहीं कर सकते, जितनी मैंने क्लास करवा रखी है चलते चाल में उनको देख लीजिए, ठीक है। हाँ ठीक है मेरे दोस्तों। हाँ चलिए, पास पास होने का जुगाड़ बताऊं? अरे नहीं यार, क्या आप बता रहे हो, मतलब सुसाइड कर लोगे हैं। देखो भाई, ऐसे वैसी गलती मत करना, मैं बता रहा हूँ, पहले तो पूरी क्लास देखो, ठीक है, पूरी क्लास देखो। और टेलीग्राम पर मैंने अगर आप इलेक्ट्रिशियन से हो तो इलेक्ट्रिशियन की मैंने जो है मेरे भाई, मैंने पीडीएफ अपलोड कर रखी है इलेक्ट्रिशियन की, यही निमी वाली। तो एक बार उसमें सब कुछ है, आंसर वांसर सब कुछ दे रखा है, एक बार वो पीडीएफ लगा के चले जाओ मेरे भाई। आने के बाद पेपर जब खत्म हो जाएगा ना, तो बात कहोगे हाँ कुछ बताया था, ठीक है। तो जी जो मतलब ये है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा पेपर में, तो बस इतना कर लीजिए। रात रात का मैं बता रहा हूँ टाइम है आप लोगों के पास, पहले तो क्लास पूरी देखिए। इस क्लास से भी आपको क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे भाई, गारंटी मैं ले रहा हूँ, ठीक है। कहीं पर लिख लो, जिसका पेपर है कल, इसका आपको बताना है। ये रहा आपको ऑप्शन डी ऑप्शन भाई, आपका जो है यहाँ पर दे रखा है। जी बिल्कुल, ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, चलिए। हाँ हाँ, देखिए वायरमैन का कुछ हद तक भाई सेम होता है, लेकिन सभी मैंने पूरा तो पूरा नहीं बता पाऊंगा कि पूरा सेम होता है। एक काम कीजिए, वायरमैन की मैंने अपलोड कर दिया है पीडीएफ, जाकर एक बार पीडीएफ लगाइए भाई, दिक्कत की बात नहीं है मेरा दोस्त, जिसका पेपर है, ठीक है। मैं बार बार बताता रहता हूँ। तो बी ऑप्शन जो लोग कर रहे हैं यहाँ पर, इनसाइड कैलिपर हो जाएगा ये, है ना। जी बिल्कुल, इनसाइड कैलिपर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो लोग कर रहे हैं बी ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, 80 में से 90 सही है, अच्छा सही है। 80 में से 90 सही है, अच्छा 90% सही होंगे ना। चलिए, इसका आपको बताना है, बताओ भाई, इसका आपको बताना है, लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है। हाँ हाँ, मैंने ऑप्शन दिखा दिए, कोई बात नहीं भाई, सॉरी, ऑप्शन में दिखा नहीं पाया था नीचे, ठीक है, क्योंकि फिर क्वेश्चन जो हट रहा था। हाँ, इतने ही आसान आसान आएंगे। हाँ चलिए, तो इसका बताइए। तो यहाँ पर जो फोर्थ नंबर का जाना चाहिए, लकड़ी में जो ट्विस्टिंग दोष होता है, तो किसके कारण, जो सिकुड़ जाती है ना, जो लकड़ी वगैरह है ना, असमान सिकुड़ना, तो भाई ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। बी ऑप्शन के साथ जाएगा। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं कैसा आया था। ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है भाई, ये सवाल भी आपका आया था कि मोर्टाइज छेनी का उपयोग क्या है, ठीक है। मोर्टाइज छेनी का उपयोग क्या है। अच्छा, 80 में से 75 सही गया भाई। अरे वाह भाई, बढ़िया है वो, बहुत बढ़िया भैया, आपका 80 में से 75 सही गया, बिल्कुल सही है। भाई राज, जितने मतलब आपके याद हैं क्वेश्चन, मगर अगर आपके क्वेश्चन याद हैं तो मुझे व्हाट्सअप जरूर कर देना, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर पे मुझे है, लिख करके क्वेश्चन एक पिक सेंड कर देना, क्योंकि कल मैं वही क्वेश्चन ले आऊँगा फिर से, ताकि इन लड़कों की और हेल्प हो सके। मैं जानता हूँ क्वेश्चन रिपीट जरूर करेगा वो,
ठीक है, मैं बता रहा हूँ डीजीटी जो है क्वेश्चन रिपीट जरूर करेगा। तो हाँ, पीडीएफ जरूर देख लेना जिनका पेपर है, और ये पीडीएफ भी मैं वहाँ पर डाल दूंगा। ठीक है, चलिए इसका आपको बताना है ऑप्शन नंबर डी आप लोग कर रहे हो यहाँ पर 5वें का, है ना, 5वें का आप लोग कर रहे हो ऑप्शन नंबर डी, लेकिन नहीं, डी नहीं होना चाहिए यहाँ पर। हाँ, बी ऑप्शन भाई करेक्ट हो जाएगा। जी, क्या लगाया था आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर जिसका पेपर हो गया है भाई, जिसका पेपर हो गया है इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगा के आए हो आप लोग? हाँ, ये नंबर है भाई। हाँ, भेज दिया राज आपने, चलिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगा चलिए क्या आपने ही भेजा हो। बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन जो लोग लगा रहे हैं यहाँ पर, बी ऑप्शन जिसने लगाया होगा यहाँ पर उसका बिल्कुल सही होगा यहाँ पर, जिसने जो लोग बी ऑप्शन लगा के आए हैं। हाँ, इस पीडीएफ की तो आंसर की नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस सेट लगा उसमें जो है ना, लास्ट में अगर आप निमी वाली पीडीएफ ओपन करोगे ना उसमें टेलीग्राम में जाकर, उसमें सबसे लास्ट में आंसर की दे रखी है ना, सबसे लास्ट में भी दे रखी है और स्टार्टिंग में भी दे रखी है थोड़ी थोड़ी, तो इस प्रकार से उसमें दे रखी है। लेकिन जो मैं पीडीएफ करवा रहा हूँ इसमें आंसर की नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। और ये क्वेश्चन तो मैं है जो मैं सेलेक्टेड करके लाया हूँ, जो इन लड़कों ने मुझे बताए थे, जो पेपर में पूछे जा चुके हैं 16 और 17 मतलब तारीख को जो है, 15-16 तारीख को जो पूछे जा चुके हैं पेपर, ये है वो, है ना। अच्छा, ये नहीं आया था आप पे, हो सकता है भाई, देखिए आप पे ना आया हो, उन लड़कों पे आया हो, है ना, तो ये हो सकता है ना। जी बिल्कुल, इस औजार का नाम आपको बताना है, तो उसका क्या बोलेंगे? हाँ, तो क्या बोलेंगे इसको? हम जैनी कैलिपर बोलते हैं भाई, ठीक है, इसको ध्यान रखना आप, जैनी कैलिपर इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जैनी कैलिपर। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए बिल्कुल सही है। हाँ जी बिल्कुल, अगला सवाल आप लोगों को देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि छेनी में एक्स द्वारा प्रदर्शित कोण का नाम क्या है? जी बिल्कुल, ये जो यहाँ पर एंगल बन रहा है इसका आपको नाम बताना है कि कहाँ पर बन रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसका आपको मेरे दोस्तों करेक्ट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो ये किस्म से क्या है, पॉइंट कोण बन रहा है ना, आप लोग ध्यान से देखिए क्या बन रहा है, ये पॉइंट कोण बन रहा है इस प्रकार से यहाँ पर। तो क्या बोलेंगे इसको, जो लोग लगा के आए हैं इसमें बी ऑप्शन, राम राम भाई, यहाँ पर जो लोग लगा के आए हैं बी ऑप्शन उनका बिल्कुल सही गया होगा। ठीक है, जो ऑप्शन बी लगा के आए हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर गया होगा मेरा भाइयों। जी, बी लगाया था ना आप लोगों ने इसका, पॉइंट कौन है ना, चलिए बिल्कुल सही है। हाँ, अच्छा ये भी है, ये भी नहीं आया था आपके? हाँ, आप पे नहीं आया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसका बताइए, ये भी आया होगा। हाँ, आज के पेपर भाई देखिए, आज का जो पेपर हुआ है ये 15 और 16 में बताए लड़कों ने मुझे भेजे हैं, जिसका आज पेपर हुआ है मुझे ज़रूर भेज देना, व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। हाँ, तो मुझे व्हाट्सअप जरूर कर देना। इसका बताइए आप लोग फटाफट से, SWG से तार का आकार मापने की प्रास कितनी होती है? स्टैंडर्ड वायर गेज फॉर्म होती है इसकी, क्या स्टैंडर्ड वायर गेज। हाँ, हम्म, चलिए, स्टैंडर्ड वायर गेज से तार का आकार मापने की प्रास कितनी होती है? जी बिल्कुल, इसकी बताना है हमको कितनी होती है, तो डी ऑप्शन आपका आ रहा है यहाँ पर, है ना। जी बिल्कुल भाई, 200 के पार तो पहुँचा रहे, 194 देख रहे हो, शेयर कर दो वीडियो को, जितने भी सब जितने दोस्त देख रहे हैं शेयर कर दिया करो, है ना, वीडियो को शेयर कर दिया करो जब इतने सारे देख रहे हो तो। जी बिल्कुल, और इसके बाद वर्कशॉप की स्टार्ट करूँगा। चलिए, तो दूसरे का जो राइट आंसर जाना चाहिए यहाँ पर, जी बिल्कुल 0.36 से बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी आंसर मेरे भाई, जो लोग आके आए हैं यहाँ पर, जो लोग डी ऑप्शन लगा के आए हैं उनका बिल्कुल सही है, ठीक है दीपक सैनी। हाँ, चलिए, न्यूमेरिकल एक भी नहीं आया था? अच्छा, हाँ हो सकता है न्यूमेरिकल एक ना होगा। इसका बताना है, ये आपको तार दे रखा है, इस जोड़ का नाम आपको बताना है, बताइए भाई कमेंट करके। ये जोड़ आया था यहाँ पर, ये जोड़ भी मैंने आपको करवा रखा है। हेलो भाई, चलिए, इसका आपको बताना है इस तार जोड़ का नाम क्या है, फटाफट से बताइए कमेंट करके, जल्दी से फटाफट से, जी फटाफट से। तो ये रहे आपके ऑप्शन, ऑप्शन मैंने आपको दिखा दिए हैं, इस जोड़ का आपको नाम बताना है कि क्या है ये, है ना, बताइए। जी बिल्कुल, तो इसका आपको बताना है, फटाफट से बताइए क्या राइट आंसर चाहिए। जी बिल्कुल, ए ऑप्शन बी ऑप्शन आपके अलग अलग आ रहे हैं यहाँ पर, मुझे यार नहीं पता कि आप लोग अलग अलग क्यों दे रहे हो, अलग अलग क्यों लगा के आए हो।
अलग अलग क्यों लगा के आए हो? तो यहाँ पर जी बिल्कुल बी ऑप्शन जो लोग लगा के आए हैं उनका तो सही हो जाना चाहिए ना। इसको क्या बोलेंगे? नोटेड टैब जोड़ बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? हम नोटेड टैब जोड़ बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी के साथ मेरे दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो सवाल आप लोगों के सामने है, ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है। गैल्वेनिकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? जी बिल्कुल आप लोगों को बताना है क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बताइए फटाफट से क्या जाना चाहिए राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से फटाफट से। हाँ बताइए, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाना चाहिए फोर्थ नंबर का ना जी बिल्कुल। तो क्या लगा के आए हो आप लोग? हाँ, गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? तो गैल्वेनीकृत के हम किसका यूज करते हैं? हाँ, व्हाट इज द डोइंग पॉइंट वाटर इन स्केल 148 के समथिंग होता है। ठीक है, चलिए तो डी, हाँ डी ऑप्शन जो लोग लगाए हैं बिल्कुल सही लगाए हैं जी बिल्कुल। जो लोग डी ऑप्शन लगा के आए हैं बिल्कुल सही लगा के आए हैं जी बिल्कुल। डी ऑप्शन जो लगा के आए हैं बिल्कुल राइट लगा के आए हैं। अगला सवाल, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है कि निम्न में से भौतिक हानि क्या है? ये क्वेश्चन भी आया है लगता है ना। भौतिक हानि की बात कर रहा है, ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है। हाँ, इसका बताना है आपको मेरे दोस्तों। फटाफट से इसका कमेंट करके जल्दी से बताइए आंसर क्या होना चाहिए कि निम्न में से भौतिक हानि क्या है। क्या है इसमें से भौतिक हानि? क्या लगा के आए हो आप लोग जिसका पेपर हो चुका है? बी ऑप्शन लगा के आए हो हैं? अच्छा, हम्म, जिसकी एग्ज़ाम नहीं हुआ है भाई क्लास देख लीजिए। अच्छा, क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेंगे आपको। बी ऑप्शन जो लोग लगा के आए हैं, हाँ जो लोग लगा के आए हैं बी ऑप्शन भाई बिल्कुल आप लोगों का क्या पूछ रहे हैं? भौतिक हानि है। अच्छा, भौतिक हानि की बात कर रहा है तो वाइब्रेशन। बिल्कुल जो लोग लगा के हैं बी ऑप्शन मेरे दोस्तों राइट आंसर आप लोगों का चला जाएगा जी बिल्कुल। आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, देखिए कितने क्वेश्चन थे? 80 क्वेश्चन थे ना, 80 क्वेश्चन आए थे। तो 14 28, अगर आपके 28 सही है ना क्वेश्चन तो आप लोग पास हो। 80 में से अगर आपके 28 क्वेश्चन सही हैं तो आप लोग पास हो। और 2.1 यानी कि 2.5 का एक क्वेश्चन है। ठीक है, 2.5 का एक क्वेश्चन है। तो देखिए कितना मतलब महंगा क्वेश्चन दे रखा है, किस्म से बोल सकते हैं इसको, क्या महंगा क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है, तो बिल्कुल, तो अगर आपने जिसका एग्जाम हो चुका है अगर आपके 28 क्वेश्चन सही हैं 80 में से तो सही है, फिर आप लोग कोई दिक्कत की बात नहीं, आप लोग सेफ हो, है ना। चलिए, इस औजार का नाम क्या है? अच्छा, आपके ये भी नहीं है आप पे, चलिए कोई बात नहीं। चलिए, तो यहाँ पर इस औजार का आपको बताना है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। यहाँ पर जो लोग कर रहे हैं यहाँ पर 37वें का क्या आप लोग दे रहे हो? सी ऑप्शन जो लगा के आए हैं क्रिम्पिंग टूल, बिल्कुल सही है आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन मेरे दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा क्रिम्पिंग टूल, बिल्कुल मेरे भाइयों सी ऑप्शन। भाई देखो बी नहीं, ठीक है, बी बहाना करो भाई यहाँ पर। ठीक है, और ए भी नहीं होगा। कटिंग प्लायर कहाँ से हो जाएगा इसका, वो तो देख लो हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है कि तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ बताइए फटाफट से कि तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। और टाइम में मुझे बताना है टाइम कितना हो गया है भैया। उसके बाद फिर आपकी क्लास भी तो स्टार्ट करनी है ना। किसकी भला? आपकी वर्कशॉप की है ना। हाँ, चलिए भाई, हो सकता है एक आध क्वेश्चन आपके उसमें ना आया हो, लेकिन जो मुझे लड़कों ने भेजे हैं मैं तो वही करवाऊंगा जी बिल्कुल। ऑप्शन नंबर कितना आ रहा है? 13 हो। अच्छा, बिल्कुल यहाँ पर जो लोग कर रहे हैं सी ऑप्शन बिल्कुल सही, 18 होते हैं ना। हाँ, तांबे के परमाणु तीसरे कक्ष में कितने होते हैं? 18 होते हैं।
जी बिल्कुल। हाँ ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है आप लोग। अगला ऑप्शन है, अर्धचालक पदार्थ कौन सा है इनमें से? अर्धचालक पदार्थ बताइए, अर्धचालक पदार्थ बताइए इनमें से कौन सा है? तो भाई अर्धचालक की जो ना तो अच्छा चालक हो और ना अच्छा अचालक हो। अर्धचालक पदार्थ वो होता है जो ना तो एक अच्छा मतलब चालक हो और ना ही अच्छा अर्धचालक हो। तो इसमें जो है सबसे अलग जो जाना चाहिए, जो सबसे अलग है, वो है आपका जर्मेनियम। तो मेरे दोस्त यहाँ पर जो लोग लगा के आए होंगे, डी ऑप्शन उनका सही होगा। यहाँ पर डी ऑप्शन जो लगा के आए होंगे बिल्कुल सही है। नहीं, अर्धचालक की बात कर रहा है ना, अर्धचालक की बात कर रहा है। चलिए जल्दी जल्दी करवा देते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका कि नियन ध्रुवता संकेतक एसी आपूर्ति जांचते समय संकेत क्या होना चाहिए, इसकी बात कर रहा है कि नियन एसी ध्रुवता जो है संकेतक मापते समय जो है एसी आपूर्ति जांचते समय संकेत क्या होना चाहिए। 10 बजे तक चलने दो। अच्छा, फिर वर्कशॉप की क्लास नहीं लेनी आपको, है ना? वर्कशॉप की क्लास भी तो होगी। चलिए, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार दिए गए हैं, लगाइए ऑप्शन। हम्म ए ऑप्शन जो लोग कर रहे हैं बिल्कुल राइट है भाई। ये लोग यहाँ पर ए ऑप्शन ना, बिल्कुल राइट आंसर कर रहे हो आप लोग यहाँ पर ए ऑप्शन। तो जो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन वगैरह होते हैं ना, हाँ वो क्या होते हैं यहाँ पर, हाँ जल जाते हैं। बिल्कुल सही जो लोग कर रहे हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी नहीं, सी के लगा के आए हो यार, चमकेंगे कहाँ, जल जाएंगे वो तो, है ना? जी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है छठा, ये भी पूछा जाए, कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवीयता को प्रभावित करता है, इसका बताइए। 10 बजे तक चलने दूँ? यार पता क्या दिक्कत है, फिर आपकी वर्कशॉप की क्लास भी तो स्टार्ट होगी ना। कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो भी तो हमें क्लास चलनी है लेके। चलिए, अशोक कुमार, ये क्वेश्चन आए नहीं पेपर में। भाई देखिए, जितने लड़कों ने यहाँ पर पेपर दिया है उन्हीं ने मुझे क्वेश्चन भेजे हैं, ठीक। और एक लड़के ने नहीं, काफ़ी सारे लड़कों ने भेजे हैं सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसे ऐसे ही। तो आप कैसे कह सकते हो, है ना? हो सकता है आप पे नहीं आए होंगे, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आए होंगे, और हो सकता है आपके याद ना हो, ये भी तो हो सकता है। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर छठे क्वेश्चन का आपको बताना है क्या करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन लोग कर रहे हैं, हाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है। बी ऑप्शन लोग कर रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर धारा की दिशा होनी चाहिए, डायरेक्शन ऑफ करंट, बिल्कुल सही है भाई। बी ऑप्शन मेरे दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं जल्दी से, क्या है। ये क्वेश्चन भी आपका आया था कि चुंबकीय वाहक बल की इकाई कौन सी है। ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है कि चुंबकीय वाहक बल की इकाई कौन सी है। जी बिल्कुल, लगाइए फटाफट से। अच्छा, सुबह तक चलाऊंगा क्लास चलिए चलाएंगे, एक टाइम ऐसा आ जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, एक टाइम ऐसा आएगा जब मुझे सुबह तक क्लास भी चलानी पड़ेगी, ठीक है? हाँ, थैंक यू भाई सचिन, पूरे ग्रुप में शेयर कर दिया, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हाँ चलिए, चलिए, हाँ अच्छा, मेरा में ये क्वेश्चन आया था, संदीप बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपके में आया था। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन आपके में आया था तो चलिए। तो यहाँ पर आप लोग कर रहे हो 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो लोग लगा के आए होंगे यहाँ पर, है ना, एम्पियर टर्न्स जो है, सी ऑप्शन लगा के आए, बिल्कुल सही है। हाँ, सी ऑप्शन भाई आप लोगों का राइट आंसर आएगा, बिल्कुल सही है जो लोग लगा के आए हैं सी ऑप्शन। चलिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन भी आपके उसमें आया होगा। बी एच वक्र के एक्स द्वारा अंकित भाग का नाम क्या है। यहाँ पर 4 क्वाड्रेटर आपको दे रखे हैं, यहाँ पर इस वाले पार्ट का आपको नाम पूछा है ना? 12 बजे तक लूँ? चलाएंगे चलाएंगे, जब आप लोग सेकेंड ईयर में आ जाओगे ना, फिर 12 बजे तक क्लास भी चलाएंगे, फिक्र मत कीजिए, है ना? चलिए, तो इसका आप लोग बताना है 14 का क्या राइट आंसर जाना चाहिए, है ना? हाँ, ITI करके ज़िंदगी झंड होगी की होगी ज़िंदगी झंड की हो गई भाई, कोर्सिविटी। कोई तो कह रहा है कि ITI कर लो कामयाब हो जाओगे हैं, और आप लोग बोल रहे हो ITI करके। हाँ, हो सकता है कि यहाँ पर अभी जो है इतनी अच्छी मतलब सुविधा, मतलब इतनी आप सोच समझ रहे हैं ना कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि मतलब इतनी वो नहीं है वहाँ पर एक्टिविटी ITI में, है ना? हम्म तो वो सिस्टम है ना।
मतलब पेपर कभी होते हैं, कभी तो ये सिस्टम है, ये भी एक्टिविटी नहीं है कि धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, फिक्र मत कीजिए। पूछ रहा है विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट के समान शब्द क्या है, ये क्वेश्चन भी बताइए। हाँ, जिसका पेपर कल है उसको ऑल द बेस्ट भाई। चलिए फटाफट से बताइए। हाँ भाई, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन के साथ आप लोगों का राइट आंसर जाएगा। जी बिल्कुल। बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर, कि रिलेक्टेंस की इकाई पूछ रही है आपसे। अब रिलेक्टेंस की इकाई आपसे पूछी थी तो क्या थी, एम्पियर टर्न्स पर मीटर स्क्वायर, है ना, ये क्वेश्चन था आपका। हाँ जी बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन क्या था आपका, हाँ इसका बताइए आप लोग। रिलेक्टेंस की इकाई क्या थी, ये क्वेश्चन भी आया था, और इसका आप लोग क्या लगा के आए होंगे, सी ऑप्शन। हाँ बिल्कुल सही है, जो लोग सी ऑप्शन यहाँ पर लगा के आए हैं, ऑप्शन नंबर, अरे यार है ना, हाँ बिल्कुल सी ऑप्शन होगा, एम्पियर टर्न्स पर वेबर, है ना। चलिए जी बिल्कुल, सी ऑप्शन जो लगा के आए हैं बिल्कुल राइट लगा के आए हैं आप लोग, जिनका सी आया है। चलिए, इस जोड़ का आपको नाम बताना है, ये जोड़ आया था, बताइए फटाफट से। जी बिल्कुल बताइए। देखिए भाई, जो फिटर हो, चाहे आप इलेक्ट्रिशियन से हो, चाहे आप मैकेनिकल से हो, तो वर्कशॉप अभी सेम है फर्स्ट ईयर में, ठीक है, सेकंड ईयर में अलग अलग हो जाता है। हम्म। चलिए, फिटर की क्लास सुबह के टाइम चलेगी, इसका आपको आंसर से बताना है क्या होना चाहिए। ए ऑप्शन जो लगा के आए ना, हाँ जो लोग लगा के आए हैं ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, यहाँ पर मैरिड जोड़ उसको बोलेंगे, मैरिड जोड़, है ना, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। जी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन, ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग है, पूछा है कि ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग है, बताइए। ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग है, इसका बताइए आप लोगों को। तो क्या कर देता है ये क्या कर देता है भाइयों, जो सिर्फ ये लाइन होती है ना, सेवा जुड़ाव को, हाँ, हेतु जोड़ना, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर जाएगा। कितना लगा के आए आप लोग इसका, जो लोग लगा के आए हैं डी ऑप्शन बिल्कुल सही लगा के आए हो मेरे भाइयों, डी ऑप्शन बिल्कुल आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ऑप्शन क्यों लगा के आए हो, सी बता रहे हैं ना, डी डी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल में क्या बोला गया है, विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है, ये क्वेश्चन मुझे भेजा गया है, बताइए। इसका बताना है आपको, आईटी के बाद, हाँ क्यों नहीं। भैया लड़के फिर मुझे ऐसे ही भेज रहे हैं क्या हैं, आप लोग बोल रहे हो। इतने सारे लड़कों ने मुझे क्वेश्चन भेजे हैं, अब मुझे लग रहा है कि मुझे लग रहा है आपके याद नहीं है क्वेश्चन है। चलिए इसका बताइए। हाँ, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। चलिए, तो यहाँ पर क्या होगा, 29वें का, हाँ, करंट मल्टीप्लाई टाइम, ए इज राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, है ना। जी बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन है, चालकता की इकाई क्या होगी, चालकता की इकाई क्या होगी भाई, चालकता की, अरे बताया तो, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अभी बता तो दिया, आईटीआई की फॉर्म। चलिए, कर सकते हो भाई, कर सकते हो, चलिए तो इसका बताइए फटाफट से। हाँ, तो सी ऑप्शन, ए ऑप्शन। चलिए, तो यहाँ पर तीसरे का करेक्ट आंसर चाहिए, ए ऑप्शन जो लोग लगा रहे हैं बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन जो लोग लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। हाँ हाँ, फिर क्लास सुबह का टाइम चलेगी, देखो भाई। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसका बताइए, लास्ट क्वेश्चन था, इतने क्वेश्चन भेजे थे मुझे लड़कों ने भाई, इतने मैं ले आया हूँ आपके लिए। कि ओम प्रति मीटर सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है, इसका बताइए फटाफट से। हम्म
भाई देखिए मैं आपको बता रहा हूँ जिसका कल एग्ज़ाम है मेरे भाइयों दोस्तों मेरे साथियों, मैं आपको बता रहा हूँ जिसका कल एग्ज़ाम है, सबसे पहले तो क्लास आप लोगों ने पूरी देखी, ठीक है। क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे क्योंकि रिपीट क्वेश्चन करेगा जरूर वो। और एक बार टेलीग्राम पर जाकर जो पीडीएफ है इलेक्ट्रिशियन की, या फिर आप फिटर से हो इलेक्ट्रिशियन से हो, तो वहाँ पर मैंने पीडीएफ अपलोड कर रखी है। तो वहाँ पर जाइए आप लोग, एक बार पीडीएफ लगाइए तो सही, एक बार देखिए तो। अगर आप लोगों ने, भाई जिसने पहले मेरे स्टार्टिंग से क्लास देखता आ रहा है उसे तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर आपने अच्छी तरीके से क्वेश्चन करे हैं स्टार्टिंग से ही, ठीक है, उसे तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। लेकिन फिर भी होता है ना कि याद नहीं होते क्वेश्चन, तो डी ऑप्शन आप लोग लगा रहे हैं, बिल्कुल सही है। तापमान गुणांक बिल्कुल सही है। तो आप लोग जो है पीडीएफ लगा के जाइए, क्वेश्चन आपको 100% फंसेंगे ही फंसेंगे। भाई एक बात बताइए, जो लड़के आ रही हैं बता रहे हैं कि 80 में से 75 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो निमी से ही थे, है ना, तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप जाइए पीडीएफ लगाइए, वहाँ पर अपनी ट्रेड की देख लेना वहाँ पर, क्योंकि काफ़ी सारी पीडीएफ आपको मिलेगी अलग अलग ट्रेड की, तो अपनी पीडी वहाँ पर ट्रेड अपना देख लेना, है ना, वहाँ पर क्वेश्चन आप लोग लगा लेना, ठीक है। हाँ हाँ, पीडीएफ के उसमें आंसर है सब कुछ, ठीक है भाई, उसमें आंसर भी है और पीडीएफ के साथ, ठीक है। चलिए, हाँ, और इसके बाद आपकी वर्कशॉप स्टार्ट होने वाली है क्लास। भाई वर्कशॉप में कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो मुझे लड़कों ने सेंड किए हैं कि ये क्वेश्चन आए थे, और भाई कुछ सवाल ऐसे हैं जो हमारे छूट रहे थे उसमें पीडीएफ में, तो उन्हें भी करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो अब मैं थोड़ा सा भाई पानी वानी पी लूँ, उसके बाद हम आते हैं, ठीक है, लाइव, है ना। इस टाइम फिल्टर की क्लास चलाऊँ सुधीर? अच्छा, तो तो पहले वर्कशॉप के ले लेता हूँ उसके बाद चलाते हैं फिर, है ना, क्या कहते हो फिटर वाले? पहले मैं वर्कशॉप की क्लास ले लेता हूँ उसके बाद चलाते हैं फिर, बताओ मंजूर है तो? मंजूर है तो बताओ। पहले मैं वर्कशॉप की क्लास ले रहा हूँ उसके बाद चलाते हैं फिर फिटर की। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप लोग पढ़ सकते हो क्या। चलिए, तो मैं एंड करता हूँ भाई, मुझे लास्ट में बता देना कमेंट करके कैसे करना है। जिसको कल पेपर है उसको ऑल द बेस्ट, ठीक है भाइयों। चलिए, अरे कोई गरीब वरीब नहीं है यार। चलिए, ठीक है भाई, धन्यवाद आज के लिए। थोड़ी देर में आते हैं, मिलते हैं वर्कशॉप क्लास में, सबके सब आ जाना वर्कशॉप क्लास लेने के लिए। फिटर इलेक्ट्रिशियन वाले सब लोग आ जाना, जितने भी हैं, वर्कशॉप क्लास चलेगी, ठीक है। चलिए, तो एंड करता हूँ क्लास को, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।